पिता को भारी मतों से चुनाव जिताया था। भगवान का खेल देखिए कि 2019 में उनको जिताने के बाद मात्र 4 महीने के अंदर अंदर राजेंद्र बाबू हम लोग को कोरोना काल में छोड़कर चले गए। भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। एक तरफ बेरमो, दूसरी तरफ डुमरी, हमारे जगन्नाथ का हम लोग के बीच में मंत्री बनकर आए, उनको भी भगवान ने उनको बुला लिया। वो ठीक हो गए थे, वापस आ गए थे, लेकिन आपकी प्यार ने उन्हें जनता के बीच में काम करने के लिए रखा, जिसके चलते वो वापस बीमार पड़े और हम सबको छोड़कर चले गए। मैं बाई इलेक्शन लड़के, उपचुनाव लड़कर आप लोग के बीच में आया। आप लोग ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया और राजेंद्र बाबू से भी ज्यादा मतों से चुनाव जिताकर अपना विधायक बनाया। उसी तरह डुमरी विधानसभा में एक महिला जो अपने बच्चों को घर में ख्याल रखती थी, अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी, वो जगन्नाथ महतो जी के सैकड़ों बच्चों के लिए अपने घर से बाहर निकली। और झारखंड को क्या मालूम था कि उन्होंने आधी आबादी को सम्मान देने के लिए मैया सम्मान योजना को लागू करने का काम किया। आज वापस से चुनाव लड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया। महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस आई और माले के द्वारा मुझे साझा उम्मीदवार बनाया गया। मैं जब पिछला चुनाव 2020 में लड़ रहा था, मुझे मालूम था कि ये चुनाव मैं निश्चित तौर पर जीत रहा हूं। मुझे इसलिए मालूम था क्योंकि बेरमो की जनता राजेंद्र बाबू को मुझे जिताकर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाह रही है। मैं उनके कार्य पर जीत रहा था, मैं उनके नाम पर जीत रहा था, लेकिन मैंने बेरमो की जनता को इसी मन से वादा किया था कि अगला चुनाव मैं अपने पिता के संस्कार पर और अपने काम पर लड़ने का काम करूंगा। आज मैं 3.5 साल के कार्यकाल के बाद आप लोग के बीच में वापस आशीर्वाद लेने के लिए आया। चाहे चंदपुरा प्रखंड हो, चाहे जरेडी प्रखंड हो, चाहे बेरमो प्रखंड हो, चाहे पेटरवार प्रखंड हो, मैंने 365 दिन जनता के बीच में रह के जनता का सेवा करने का काम किया। मैंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हुए, उस संविधान को पूछते हुए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देते हुए, ना जाति देखी है, ना पार्टी देखी है, ना धर्म देखा है। मैंने देखा है तो हिंदुस्तान का इंसाफ देखा और भारत का संविधान देखा। मेरे घर से कोई खाली हाथ नहीं गया। मेरे से जितना बड़ा मैंने कोशिश किया कि जो भी जनता मेरे घर पे आए मैं उसको मदद कर सकूं, और भगवान भी उसी के पास भेजते हैं जिसको करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। मैं सौभाग्यशाली हूं कि बेरमो की जनता मेरे घर पर आती है, बेरमो की जनता मेरे को ये काम करने का प्रेरणा देती है, और भगवान से यही विनती करूंगा कि भगवान जिस तरीके से आप लोग राजेंद्र बाबू के समय में भी और मेरे समय में भी बेरमो की जनता को मेरे घर पे भेजते हैं, आगे भी इसी तरह भेजते रहिएगा, ताकि मैं गरीबों का मदद कर सकूं, महिलाओं का मदद कर सकूं, शोषितों का मदद कर सकूं। आज पत्रकार लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है। मैंने उनको बोला कि मेरा चुनावी मुद्दा मेरा कार्य है, मेरा चुनावी मुद्दा मेरा विकास है, मेरा चुनावी मुद्दा हेमंत सोरेन जी के सरकार के द्वारा लाई गई योजना है, और मेरा चुनावी मुद्दा बेरमो की जनता को सुरक्षित रखना है, बेरमो की जनता को एक रखना है। उन्होंने पूछा कि विपक्ष के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पे वो आप पे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। मैंने बोला कि उन पर तो सबसे बड़ा आरोप यही है कि सांसद में जब पिछड़ गए तो यहाँ पर पाटिल जी का टिकट काटे ओबीसी भाइयों को पीछे करने का काम करे। चाहे डुमरी में कोई आ जाए, चाहे बेरमो में कोई आ जाए, हर हाल में ये सीट हमें इंडिया गठबंधन को जिताकर The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in